हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मित्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास महामैराथन क्लास A to Z सारी जानकारी। इसको लेने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और पूरा मारवाड़ का इतिहास एक ही क्लास में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। मारवाड़ के राठौड़ वंश राजस्थान में आने वाली अंतिम राजपूत जाति, इनका संबंध कन्नौज से माना जाता है। कुल देवती नागणीची माता तथा राठौड़ चील पक्षी को पवित्र मानते थे। राठौड़ चील पक्षी को पवित्र मानते थे। राव सिन्हा, इन्होंने 1240 ईस्वी में राठौड़ सत्ता की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, राठौड़ सत्ता की स्थापना किसने की थी? राव सिन्हा ने की थी। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तथा इन्हें राठौड़ का आदि पुरुष या मूल पुरुष भी कहा जाता है। राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? राव सिन्हा को कहा जाता है। तथा इन्होंने अपनी राजधानी खेड़ा बालोतरा को बनाया था। 1273 ईस्वी में गायों की रक्षा करते हुए बिट्ठू गांव में वीर गति को प्राप्त हुए थे, जहां इनका स्मारक बना हुआ है। तथा इनकी रानी पार्वती सोलंकी के सती होने की जानकारी प्राप्त होती है। राव आस्थान जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तथा राव दौड़, इन्होंने नागणीची माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। नागणीची माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बन सकता है आपके यहाँ से कि नागणीची माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव दौड़ ने करवाया था। नागणीची माता के मंदिर बाड़मेर के नंगाना गाँव में काष्ठ की मूर्ति लगी हुई है। तथा इनके छोटे भाई राव धांधल जी लोक देवता पाबू जी के पिता थे। राव मल्लीनाथ जी ये मारवाड़ के लोक देवता आते हैं। तथा इन्होंने अपनी राजधानी मेवानगर नाकोड़ा को बनाई थी। तथा मल्लीनाथ जी के नाम से बाड़मेर में मालानी का क्षेत्र कहते हैं। बाड़मेर के मालानी अर्थात बाड़मेर का क्षेत्र मालानी का क्षेत्र कहलाता है। इनका प्रमुख मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में आता है। इनका प्रमुख मंदिर है मल्लीनाथ जी का, तिलवाड़ा बाड़मेर में आता है। तथा मल्लीनाथ जी के पशु मेले का आयोजन किया जाता है। पत्नी रूपादे का मंदिर भी मालाजाल में ही है। तथा राव चूड़ा, इन्होंने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। राव चूड़ा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था तथा अपने साम्राज्य का विस्तार कर खाटू, डिडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल पर अधिकार किया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर अधिकार किया था। फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखिएगा। तथा चूड़ा ने अपनी बड़ी बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राणा लाखा के साथ की। ये राजा नहीं है, राणा। फ्रेंड्स, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। राणा लाखा के साथ की। तथा अपनी रानी किशोर कंवरी के प्रभाव में आकर अपने बड़े बेटे रणमल को राजा न बनाकर कान्हा को राजा बना देते हैं। अब आते हैं रणमल। 1427 से 1438 तक हंसाबाई का भाई जो मेवाड़ चला गया था तथा मोकल व कुंभा का संरक्षक बनता है। इनकी प्रेमिका भारमली की सहायता से जहर देकर मेवाड़ में हत्या कर दी गई थी। इनकी रणमल की हत्या कहाँ कर दी गई थी, किसने की थी? तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रणमल की हत्या किसने की थी? तो भारमली ने की थी। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, भारमली ने की थी। तथा यह मोकल व कुंभा के संरक्षक भी रहे थे। तथा राव जोधा 1438 से 1489 तक ईस्वी तक। तो 1453 में जोधा व कुंभा के बीच में आवल बावल की संधि हुई थी। तो ये पूछा जाता है कि आवल बावल की संधि किस किस के मध्य हुई थी और कहाँ किस ईस्वी में हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि 1453 में हुई थी तथा जोधा तथा कुंभा के मध्य हुई थी। तथा अपनी पुत्री श्रृंगार कंवरी की शादी कुंभा के बेटे रायमल से कर दी। तथा 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना की थी। जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने की थी। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किला बनवाया था। इन्होंने चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किला का निर्माण करवाया था। तथा मेहरानगढ़ मयूरध्वजगढ़, जिसे मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी। दुर्ग की नींव किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। करणी माता के आशीर्वाद से इन्होंने ये किया था। तथा जोधा ने मेहरानगढ़ किले में चारभुजा माता तथा नागणीची माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो नागणीची माता का मंदिर तथा चामुंडा माता का मंदिर, दोनों का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। तथा पांचवें पुत्र बीकानेर शहर की स्थापना की थी। और रानी जसमादेन ने रानीसा तालाब का निर्माण करवाया, जिसमें मेहरानगढ़ में पेयजल आपूर्ति की जाती है। रानीसा तालाब का निर्माण किसने करवाया था? पूछा जाता है फ्रेंड्स कि रानी जसमादेन ने करवाया था। ये ध्यान रखिएगा आप। तथा राव सातल 1489 से 1492 तक रानी फूला भटियानी ने फूलेलाव तालाब का निर्माण करवाया। रानी फूला भटियानी ने फूलेलाव तालाब का निर्माण करवाया तथा 1492 में पिपाड़ के युद्ध में अजमेर के मुल्लुक खां को पराजित किया।
राव सूजा 1492 से 1515 ईस्वी तक, इनके समय राव बीका ने बीकानेर पर आक्रमण किया तथा राजमाता जसमा दे हाड़ी रानी के मध्यस्थता से संधि हुई। वह बीका को कुछ राज चिन्ह भेंट किए तथा इनके समय मेड़ता के वीरमदेव ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। मेड़ता वर्तमान नागौर को कहते हैं फ्रेंड्स, उसमें स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी इन्होंने। राव घांगा 1515 से 1531 तक, राव खानवा के युद्ध में अपने बेटे मालदेव के साथ 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा की मदद की थी राव घांगा ने, तथा 1429 में हुए सेवकी के युद्ध में राव शंका को पराजित किया था तथा राव घांगा की हत्या पुत्र मालदेव पितरंता शासक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि मालदेव को राव घांगा का पितरंता शासक किसे कहा जाता है, तो मालदेव को कहा जाता है, अर्थात मालदेव को पितरंता शासक कहा जाता है। राव मालदेव सबसे प्रतापी शासक हैं तथा 1531 से 1592 ईस्वी तक मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक थे तथा इन्होंने 52 युद्धों को विजेता कहा जाता है। 52 युद्धों के माध्यम से 58 परगने कर दिए थे इन्होंने तथा फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा कहा था। हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है, ये फ्रेंड्स पूछा जाता है। हसमत वाला राजा राव मालदेव को कहा जाता है। प्रतापी होने के साथ साथ मालदेव अच्छे निर्माणकर्ता भी थे। इन्होंने मालकोट का किला मेड़ता में बनवाया था जो नागौर में आता था, सोजत का किला पाली में बनवाया था, पोखरण का किला जैसलमेर में तथा इनका अधिकार बीकानेर व अजमेर के तारागढ़ पर भी था। राज्याभिषेक के समय जोधपुर व सोजत 2 परगने ही थे इनके पास। इन्होंने फिर 58 परगने कर दिए थे 52 युद्धों के माध्यम से। फ्रेंड्स अब देखेंगे हम गिरिसुमेल का युद्ध। गिरिसुमेल का युद्ध हुआ था 1544। ये पूछा जाता है गिरिसुमेल का युद्ध कब हुआ था, 1544 को हुआ था। इसे जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। गिरिसुमेल का युद्ध कहो, जैतारण का युद्ध कहो, दोनों ही एक ही युद्ध को कहते हैं, जैतारण तथा गिरिसुमेल का युद्ध। मालदेव तथा शहनशाह सूरी के मध्य हुआ था। यह भी पूछा जाता है कि किस किस के मध्य हुआ था, तो मालदेव तथा शहनशाह सूरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अविश्वास की वजह से फर्जी पत्र मालदेव मुख्य सेना के साथ जोधपुर चले गए। जेता तथा कूपा ने ऊपर लगे अविश्वासघात के दाग को धोने के लिए शहनशाह सूरी से युद्ध किया। जेता तथा कूपा ने अविश्वासघात किया था ना, तो इन्होंने शहनशाह सूरी से युद्ध किया था तथा शहनशाह मुश्किल से इस युद्ध में जीतता है तथा शहनशाह से बरबस ही निकल गया कि बोलियो सुर राज यूं गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातिर बाजरे खो दे तो हिंदुस्तान। मतलब इनका अर्थ था कि मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शहनशाह सूरी आगे बढ़कर जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। अंततः मालदेव सिवाना चले जाते हैं तथा सिवाना को राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये कि राठौड़ों की शरण स्थली किसे कहा जाता है, ये पूछा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि राठौड़ों की शरण स्थली सिवाना दुर्ग बाड़मेर को कहा जाता है। कल्याणमल और वीरमदेव को बीकानेर में मेड़ता के राज्य पुनः मिल जाते हैं। कल्याणमल तथा वीरमदेव को मेड़ता तथा बीकानेर का राज्य पुनः मिल जाता है तथा शेरशाह की मृत्यु के बाद मालदेव पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लेते हैं। शहनशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इन्होंने वापस अधिकार कर लिया था तथा इनकी रानी का नाम था उमादेव तथा यह जैसलमेर के लोणकरण की बेटी थी। यह इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती थी। रूठी रानी के नाम से कौन जानी जाती थी, ये फ्रेंड्स पूछा जाता है। रूठी रानी के नाम से रानी उमादेव जानी जाती थी, ये फ्रेंड्स याद रखिएगा आप। बदायूनी ने शहनशाह सूरी को भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार किसने कहा है, बदायूनी ने कहा था। ये भी ध्यान रखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। तथा अबुल फजल ने अकबरनामा में मालदेव की प्रशंसा की थी। मालदेव के उत्तराधिकारी में आते हैं फ्रेंड्स, एक आता है राम, उनके एक पुत्र हुए थे, राम, उदय सिंह, चंद्रसेन, रायमल। इन राम को तो दिया था इन्होंने गुंदोज का क्षेत्र, उदय सिंह को दिया था फलोदी जोधपुर वाला क्षेत्र तथा सिवाणों को दिया था बाड़मेर वाला क्षेत्र सिवाना, और राव चंद्रसेन को इन्होंने शासक बनाया था। चंद्रसेन 1562 से 1581 तक मारवाड़ का प्रतापी शासक, प्रताप का पद प्रदर्शक, प्रताप का अग्रगामी तथा भूला बिसरा राजा। ये तीनों उपाधियाँ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किसकी है ये पूछा जाता है कि ये उपाधियाँ किसकी है, तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, ये सभी उपाधियाँ मालदेव की आती है। मालदेव की आती है। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है इनको, प्रताप का पत्र प्रदर्शक कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है तथा भूला बिसरा राजा कहा जाता है।
चंद्रसेन द्वारा अपने एक चाकर की हत्या करने और उनके भाइयों के विरोध किया, परंतु चंद्रसेन ने दमन किया। भाई उदय सिंह को लोहावट के युद्ध में पराजित किया और अंततः यह अकबर की सेवा में चले गए। 1564 ईस्वी में अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण किया। चंद्रसेन भाद्राजुन चले गए थे तथा अकबर ने 1570 में नागौर दरबार बुलाया। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार बुलाया था, फ्रेंड्स, पूछा जाता है, तथा जिसमें चंद्रसेन की उपस्थिति हुई, परंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तथा यह वापिस भाद्राजुन चले गए तथा अकबर ने सूबेदार खाने कला को भाद्राजुन भेजा तथा चंद्रसेन यहाँ से सिवाना चले गए। 1574 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह, शाह कुली खां, केशव मेड़तिया और तैयब खां के नेतृत्व में सिवाना पर आक्रमण किया। चंद्रसेन पता को सिवाना की जिम्मेदारी सौंपकर सोजत चले गए। 1575 ईस्वी में अकबर ने जलाल खां के नेतृत्व में सेना भेजी। राव चंद्रसेन ने रामपुर के क्षेत्र में जलाल खां की हत्या कर दी। 1576 ईस्वी में अकबर के शाहाबाद खां के नेतृत्व में सेना भेजी, परंतु वह असफल रहा। 1581 में सचिया गांव में सारण की पहाड़ियाँ पाली में चंद्रसेन का देहांत हो गया तथा इनके साथ ही 5 रानियां सती हुई थी। फ्रेंड्स, मोटा राजा उदय सिंह इम्पोर्टेंट आते हैं, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है 1583 से 1595 ईस्वी। ये मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने अकबर के अधीनता को स्वीकार किया था। अकबर के अधीनता को स्वीकार किसने किया था? तो मोटा राजा उदय सिंह ने किया था, यह पूछा जाता है। तथा इन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा 1581 से 1583 के बीच अकबर ने जोधपुर को खालसा घोषित किया था। इन्हें मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। तथा ये क्वेश्चन बनता है इसमें से कि मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर ने दी थी। तथा इन्होंने अपने पुत्री जगत गोसाई बाई का विवाह जहांगीर के साथ करवाया। इनके पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ शहर की स्थापना की थी। किशनगढ़ शहर की स्थापना किसने की थी? किशन सिंह ने की थी। कब की थी ये पूछा जाता है। तो ये फ्रेंड्स 1609 में की थी। अब आता है कल्ला रायमलोत। यह मोटा राजा उदय सिंह के छोटे भाई रायमल के पुत्र थे। इनके नेतृत्व में सिवाना का दूसरा शाखा हुआ था। इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ से अपने मर्सिये लिखवाए थे। अगले शासक आते हैं राव सूर सिंह, 1595 से 1619 ईस्वी तक। इन्हें अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी। सवाई राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर ने दी थी तथा मारवाड़ के प्रथम शासक इन्हें सवाई की उपाधि मिली थी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि मारवाड़ के प्रथम शासक कौन है जिनको सवाई की उपाधि दी थी और किसने दी थी? तो राव सूर सिंह तथा अकबर ने दी थी तथा अकबर ने इन्हें गुजरात, सिरोही, जालोर का अभियान हेतु भेजा था। अगले शासक आते हैं फ्रेंड्स राव गज सिंह, 1619 से 1638 ईस्वी तक। राव गज सिंह 1619 से 1638 ईस्वी तथा जहांगीर ने इन्हें दल थंबल की उपाधि प्रदान की थी, जिनका अर्थ है समूह को रोकने वाला। जिनका अर्थ होता है समूह को रोकने वाला। इन्होंने रानी अनारा के प्रभाव से अपने बड़े पुत्र अमर सिंह को उत्तराधिकारी न बनाकर अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाया और अमर सिंह को नागौर का परगना दिया गया। तो अमर सिंह राठौड़ के बारे में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा आप, क्वेश्चन बनता है, इससे पुट होता है। तथा इन्होंने 1644 ईस्वी में बीकानेर के कर्ण सिंह के साथ मथुरा की राड़ की थी। मथुरा की राड़ किसने की थी? तो 1644 ईस्वी में की थी। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, 1644 में मथुरा की राड़ हुई थी अमर सिंह राठौड़ तथा बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य। और शाहजहां ने मीर बख्शी और सलावत खां की कठार की एक वार से हत्या कर दी थी। अंततः इन्हें कठार का धनी भी कहा जाता है तथा इनके घोड़े का नाम था बादल। तो अमर सिंह के घोड़े का नाम क्या था? तो बादल था। तथा इनकी हत्या इनके साले अर्जुन सिंह ने कर दी थी तथा इनकी 16 खंभों की छतरी नागौर में बनी हुई है। 16 खंभों की छतरी कहाँ आती है ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो ये आती है नागौर में स्थित है। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। जसवंत सिंह राठौड़ 1638 से 1678 ईस्वी।
इनका राज्याभिषेक आगरा में हुआ। शाहजहाँ ने इन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान की। इन्होंने शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी में धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया था। तो सर्वप्रथम इन्होंने धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था, परंतु अन्य सेनापति कासिम खां के अनबन के कारण यह बीच युद्ध में छोड़कर जोधपुर आ गए थे। बाद में इनके नेतृत्व रतलाम के राजा रतन सिंह राठौड़ ने किया था तथा उत्तराधिकारी के अन्य युद्धों में जसवंत सिंह ने फिर औरंगजेब का साथ दिया था। प्रथम युद्ध में इन्होंने दारा शिकोह को साथ दिया था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पुट होता है कि फर्स्ट में इन्होंने किसका साथ दिया था, तो दारा शिकोह का साथ दिया था। दारा शिकोह का साथ दिया था। और अंतिम रूप से इन्होंने किसका साथ दिया था, औरंगजेब का साथ दिया था तथा औरंगजेब विजय रहा। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शिवाजी के दमन हेतु दक्षिणी भारत का सूबेदार बनाकर भेजा गया था तथा परंतु जसवंत सिंह असफल रहे थे। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शिवाजी के दमन हेतु दक्षिणी भारत का सूबेदार बनाकर भेजा, परंतु जसवंत सिंह असफल रहे। इन्होंने महाराष्ट्र में जसवंतपुरा नामक कस्बा बसाया था। तो ये क्वेश्चन पुट होता है कि जसवंतपुरा नामक कस्बा महाराष्ट्र में किसने बसाया था, तो महाराजा जसवंत सिंह ने बसाया था, जो जोधपुर के थे। इनकी रानी जसवंत दे ने जोधपुर में राय का बाग का निर्माण व कल्याण सागर बाग रातानाड़ा तालाब बनवाया तथा इन जसवंत सिंह ने जोधपुर के कागा उद्यान लगवाया। फ्रेंड्स, इनकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट आती है, प्लीज़ आप ये ध्यान रखिएगा। हर एग्जाम में इनका क्वेश्चन पुट होता है और इनसे आपके अप्रोक्ष सिद्धांत सार, प्रमोद चंद्रोदय, आनंद विलास, भाषा भूषण, ये सारी पुस्तकें जसवंत सिंह की ही आती है, महाराजा जसवंत सिंह की ही आती है। ये ध्यान रखिएगा, आप पूछा जाता है। इनके काल में भंडारी वेलका ने चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी का मंदिर बनवाया था। श्रृंगार चौरी का निर्माण किसके काल में हुआ था, ये पूछा जाता है। श्रृंगार चौरी का मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था, तो जसवंत सिंह के काल में हुआ था तथा किसने करवाया था, तो भंडारी वेलका ने करवाया था। कुंभा के काल में 1439 ईस्वी में धरणक शाह ने रणकपुर के जैन मंदिर बनवाए थे, जो अपने 1444 खंभों के लिए प्रसिद्ध हैं। मूणोत नैणसी इनके दरबारी विद्वान थे। मूणोत नैणसी किसके दरबारी विद्वान थे, ये क्वेश्चन पुट होता है, तो जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा ये। तथा राजस्थान का अबुल फजल नैणसीरी ख्यात जनगणना का उल्लेख मिलता है। नैणसीरी ख्यात में जनगणना का उल्लेख मिलता है तथा मारवाड़ का परगनारी विगत तथा मारवाड़ का गजेटियर किसे कहा जाता है, तो जसवंत सिंह को कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछली बार भी, आप ध्यान रखिएगा। काबुल के सूबेदार के दौरान 1678 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। काबुल के सूबेदार थे ना, ये उस टाइम इनका 1678 में इनका देहांत हो चुका था तथा इनके देहांत पर औरंगजेब ने कहा था, आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट चुका है, अर्थात मेरा धर्म विरोधी नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया था। दारा शिकोह फ्रेंड्स धर्मत के युद्ध में इन्होंने दारा का साथ आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट चुका, अर्थात धर्म विरोधी नहीं रहा, इन्होंने कहा था औरंगजेब ने, क्योंकि इन्होंने जसवंत सिंह ने फर्स्ट में दारा शिकोह का साथ दिया था। धर्मत का जो युद्ध हुआ था उसमें दारा शिकोह का साथ दिया था। इन्होंने फ्रेंड्स जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया था, फर्स्ट में औरंगजेब का साथ नहीं दिया था। इसीलिए औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट चुका, अर्थात मेरा धर्म विरोधी नहीं रहा। इनके देहांत होने पर इनकी रानियां गर्भवती थी, अंततः इनके कोई पुत्र नहीं था। फिर इनके शासन को औरंगजेब ने खालसा भूमि घोषित कर दिया था। अजित सिंह, फिर आते हैं शासक अजित सिंह 1679 से 1724 ईस्वी तक। फ्रेंड्स 1679 से 1624 ईस्वी तक जन्म आता है इनका 1679 में लाहौर में हुआ था। औरंगजेब अजित सिंह को कैद करके दिल्ली ले गया तथा जोधपुर को खालसा भूमि घोषित कर दिया। वीर दुर्गादास राठौड़ ने वाघेली महिला गोरा की सहायता से अजित सिंह को आज़ाद करवाया तथा अजित सिंह ने को सिरोही की कालिंदी गांव में जयदेव पुरोहित के घर पर रखा गया, जहां पर असुरक्षा महसूस होने के कारण मुकुलदास खींची के द्वारा यहाँ से इन्हें असुरक्षा महसूस होने के कारण ये मेवाड़ चले गए तथा यहाँ राज सिंह ने इन्हें शरण दी। अजित सिंह को मेवाड़ में केलवा की जागीर प्रदान की गई तथा दुर्गादास ने औरंगजेब के पुत्र अकबर
से विद्रोह करवा दिया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु तक अजीत सिंह को जोधपुर नहीं दिया जाता है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वारा प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार किया। अजीत सिंह ने अपने पुत्री इंद्र कुंवरी का मुगल शासक फर्रुखसियर के साथ विवाह किया तथा अंतिम रूप से मुगल राजपूत विवाह का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है हर एग्जाम में कि अंतिम मुगल और मारवाड़ विवाह कौन सा आता है, तो इंद्र कुंवरी पुत्री थी, अजीत सिंह की पुत्री थी इंद्र कुंवरी तथा मुगल शासक था फर्रुखसियर तथा दुर्गादास राठौड़ ने अनबन के कारण अजीत सिंह ने इन्हें देश निकाला दे दिया था। अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था अनबन होने के कारण तथा 1734 ईस्वी में अजीत सिंह के बेटे भक्त सिंह पितंता शासक ने अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। अजीत सिंह की हत्या किसने की थी? इनके पुत्र भक्त सिंह ने की थी। इनको पितरहंता शासक कहा जाता है। अजीत सिंह की पुस्तकें आती है गुणसागर आती है, पाठ भाषा निर्वाणरा दुहा। दुर्गादास राठौड़ की पुस्तकें आती है पिता आस्करण। इनके दुर्गादास राठौड़ के पिताजी थे आस्करण तथा जन्म हुआ था सालवा तथा जहांगीर थी लुणेवा गांव तथा दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के यहाँ चले गए थे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, मैराथन क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।